अंधेरी रात थी और मौसम में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में यह अफवाह थी कि वहां एक डरावना साया रहता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहित, जो एक जिज्ञासु युवक था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात रोहित अपने दोस्तों को बताकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसने अपनी टॉर्च और एक कैमरा साथ लिया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के बाहर पुरानी बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह एक अजीब सी सिहरन महसूस करने लगा। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर धुंधले निशान थे और छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रोहित ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे की, उसने देखा कि फर्श पर धूल भरी जगहों पर किसी के पैरों के ताजा निशान थे। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक कोने से खटखटाने की आवाज आई। रोहित ने हिम्मत करके उस ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के खुद ही हिल रहा था। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक साया नजर आया। साया बड़ा और डरावना था। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसने अपने कैमरे से साये की तस्वीर खींचने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट चमकी, साया अचानक गायब हो गया। रोहित ने बिना समय गवाए वहां से भागने का फैसला किया। बाहर आते ही उसने सुना कि हवेली से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वह पूरी ताकत से भागता हुआ गांव में लौट आया। गांव वालों ने कहा, तुमने वह साया देखा जो सालों से वहां है? कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन जो भी उसे देखता है वह कभी न कभी लौटकर फिर हवेली जाता है। रोहित ने उस दिन के बाद से तय किया कि वह कभी किसी पुरानी हवेली के करीब नहीं जाएगा, लेकिन साये की वह तस्वीर जो उसके कैमरे में कैद हुई थी, आज भी उस रात के रहस्य को जिंदा रखती है। कुछ दिनों बाद रोहित के मन में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह सिर्फ अपने डर की वजह से वह साया देख रहा था। क्या यह सचमुच था या सिर्फ एक भ्रांति थी? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। एक दिन उसने फिर से हवेली का दौरा करने का मन बनाया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। विजय को भी साथ लिया। विजय ने रोहित से कहा, तुम फिर से वहां जा रहे हो? मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन रोहित का मन नहीं मान रहा था। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि वह साया किसका था और आखिर हवेली के बारे में ऐसी अफवाहें क्यों थीं। वे दोनों हवेली पहुंचे और रात के सन्नाटे में फिर से वहां दाखिल हुए। हवेली का माहौल पहले जैसा ही डरावना था। इस बार रोहित ने अपने कैमरे के अलावा एक आवाज रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस भी साथ लिया। दोनों धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़े। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने एक और अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी रोहित ने पिछली बार सुनी थी। विजय घबराया हुआ था और उसने रोहित से कहा, चलो हम तुरंत यहां से निकलते हैं। लेकिन रोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे लगता है हम बहुत करीब हैं। हमें इस आवाज का स्रोत ढूंढना चाहिए। दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। कमरे में एक पुराना अलमारी रखा था। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोला, अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज पड़े थे। डायरी को खोलते ही रोहित और विजय ने पढ़ा कि हवेली के बारे में कई साल पहले एक रहस्य था। वहां रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे और कहा जाता था कि वे उस साये के शिकार हो गए थे। दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि उस साये के बारे में किसी ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो भी उस हवेली में घुसता था उसे अपने पिछले दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जैसे ही दोनों ने दस्तावेजों को पढ़ा, उन्हें लगा जैसे हवेली की दीवारें अब उन्हें निगलने के लिए तैयार हो रही थीं। वे भागने ही वाले थे कि अचानक कमरे में एक ठंडी और घनी हवा का झोंका आया। दोनों कांपते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे हवेली से बाहर निकल पाते, दरवाजे के पास कुछ कदम दूर वह डरावना साया फिर से खड़ा था। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था।
लेकिन इस बार रोहित ने अपने कैमरे से उसे फिर से कैद करने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट चमकी, साया एक बार फिर गायब हो गया। दोनों ने इस बार तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया और गांव लौट आए। गांव में लौटकर दोनों ने गांव वालों से हवेली के पुराने इतिहास के बारे में और जानकारी ली। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि वह साया दरअसल एक मृत व्यक्ति का आत्मा था, जो कुछ गलत कामों के कारण हमेशा के लिए हवेली में फंस गया था। जो भी उसे देखता था वह किसी भी कीमत पर हवेली में फिर से लौटने की ताकत पा लेता था। रोहित ने अब यह समझ लिया कि कभी कभी हमें कुछ रहस्यों को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी जिज्ञासा के कारण खतरों में डाल सकती हैं।